क्या आपको भी एक नेचुरल फ्रैग्रेंस यानी नेचुरल खुशबू की तलाश है? आप बोलोगे कि ये कैसी बात हुई। अभी के टाइम पे मार्केट्स में नेचुरल खुशबू के नाम में लोग कुछ भी चीज़ें बेच दे रहे हैं, खाली उसमें से खुशबू आनी चाहिए, चाहे वो नेचुरल हो, नेचुरल हो या फिर किसी भी तरीके से। जिस तरीके से हम ये कहकर भी लोगों को, डेट मीन्स मैं, आप समझ रहे हो ना, कि अगरबत्ती को नेचुरल कह के लोग बेच रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में, आप कहीं भी देखें। या फिर हम यूं कहें, लोग नेचुरल खुशबू करके आजकल डीओज वगैरह को भी बेच देते हैं। डीओज जो कि हम अपने बॉडी या फिर किसी भी तरीके के क्लोथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप ये सोचोगे कि एसेंशियल ऑयल क्या ये भी नेचुरल है या फिर नहीं। लोग नेचुरल तो बोलते हैं, बट आपको क्या लगता है? इसके बाद नेचुरल बोल के लोग रूम स्प्रेस को भी बेच देते हैं। भाई ये हमारा नेचुरल खुशबू है, फूस। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक और चीज जिसे नेचुरल माना जा सकता है, ये है हमारा अत्तर, जिसे हम किसी भी तरीके से हमारे बॉडी में रस करते हैं और स्मेल करते हैं। क्या ये है नेचुरल? वीडियो में आप पूरा जरूर बने रहिए। आज का ये हमारा परफ्यूम लर्निंग का तीसरा पार्ट होगा, तीसरी वीडियोस होगी, जिसमें फ्रैग्रेंस के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको नॉलेज देते रहता हूं। तो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि परफ्यूमरी के बेस में ऐसी कुछ बेसिक नॉलेज आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। अब बात आती है नेचुरल हम किसे मान सकते हैं? यहाँ पे आजकल जो बिजनेस में जो चीज़ें चल रही हैं नेचुरल के नाम पे, वो तो अलग ही लेवल में चल रही हैं, उसके बारे में हम नहीं जाना चाहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाना चाहोगे तो नेचुरल हम उस चीज़ को कह सकते हैं जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिलती हैं, सामान्य, या फिर मैं कहना चाहूँ तो जैसे हवा एग्जाम्पल में ले लूँ। हवा को खरीदा नहीं जा सकता, पानी को उसी तरीके से खरीदा नहीं जा सकता या फिर बनाया नहीं जा सकता। ये एक नेचुरल चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति ने दे रखी हैं। एक मैं कहना चाहूँ शॉर्ट फॉर्म में, प्रकृति की देन है, जिनसे ये पूरा जो हमारा एक तरीके से हम कहें जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ये एक चीज़ हो गई। लेकिन जहाँ तक फ्रेगनेंस की बात है, तो खुशबू को हम किस तरीके से नेचुरल मान सकते हैं? जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, ये भी हमारा नेचुरल नहीं है, जो कि फ्रैग्रेंस जो क्लोथिंग में यूज़ होता है, ये हमारा एसेंशियल ऑयल। आजकल तो एसेंशियल ऑयल में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, सिंथेटिक ऑयल, एसेंशियल ऑयल और ना जाने बहुत सारी चीज़ें। मैं जागे आगे अंदर तक मैं नहीं जाना चाहूँगा। और ये हमारा भाई रूम स्प्रे को भी लोग 100 रुपये 200 रुपये डब्बे में भर के नेचुरल फ्रैग्रेंस करके बेच दे रहे हैं। वो चूना लगा दिया, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। बाकी 100% नेचुरल किस चीज़ में है, आप दिमाग लगाइए। आप सोच के देखिए कि 100% नेचुरल फ्रैग्रेंस किस चीज़ों से निकल के आती है। क्या कोई इंसान बनाता है या फिर किसी चीज़ से निकल के आती है, पेड़ पौधे पत्ते? तो ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, और आपके घर में, आपके बगीचों पे, बगानों पे, गार्डन्स में, काफ़ी सारी जगहों पे आपको देखने को मिलेंगी। ये है भाई नेचुरल फ्रैग्रेंस, जो कि हमें रियलाइज करती है फ्लावर, मतलब खुशबू की जो देन है ना, वो है हमारा फूल। यहीं से अभी देखो मैंने ये टनी छोटी सी तोड़ के लाई हुई है, और इसकी खुशबू मुझे यहीं से ये अनुभव करा रही है कि भाई ये है असली खुशबू, जिसे कोई बनाया नहीं जा सकता, प्रकृति की देन है। हालांकि इसको उगाने के लिए आपको अच्छी मिट्टी, पानी की ज़रूरत पड़ती है, देने पड़ती है, तभी ये फूल ऊपर निकल के आता है, बाहर निकल के आता है छोटे छोटे पौधों से। तो रियलाइज अगर हम करें थोड़ा सा फ्रेगनेंस को अंदर से अगर ढूंढने की कोशिश करें कि आखिरकार खुशबू क्या है, इमेजिन, मतलब बोलते हैं ना कि हमने एक अच्छी चीज़ ढूंढी है, मतलब खुशबू को अनुभव किया है। वैसे तो आर्टिफिशियल आपको
काफ़ी सारे तमाम महंगे खुशबू इधर उधर की अतर न जाने ब्रांडेड कंपनी आपको दे देंगी, लेकिन जो असली खुशबू का अनुभव है या मज़ा है जिसको सूंघने से, आजकल अगरबत्ती में भी ये चीज़ें चल रही हैं, नेचुरल फ्रेगनेंस। हालांकि मेरा भी अगरबत्ती बनाने का काम है, बट बिजनेस है, करना पड़ता है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि नेचुरल फ्रेगनेंस हम किसे कह सकते हैं। तो वो है भाई हमारा फ्लावर, जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई है और अनुभव कराती है कि हाँ यार खुशबू इसे कहते हैं। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हो सकते हैं, मतलब फ्लावर की कैटेगरीज हो सकती हैं, स्वीट, हार्ड, न जाने बहुत सारी, स्पाइसी, सारे निकल के आ जाते हैं, जिनसे ही तो ये फ्रेगनेंस सब आर्टिफिशियल जो फ्रेगनेंस है वो बनी हुई है। फ्रेगनेंस के बारे में बहुत डीप नॉलेज आपको मैं देते रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एक बार फिर से आपको मैं बोल रहा हूँ। आगे चलते हैं। ये है भाई फ्लावर, काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू है और मैं दिखाता हूँ, एक एक करके हाथ में पकड़ते जाता हूँ। पूरा मैं अपने गार्डन से सारा चीज़ तोड़ के लेके आ गया हूँ। नाराज हो गया, देखो ये पूरा गिर रहा है बॉटल। ठीक है, स्टेब्लिश हो गया। ये एक चंपा का फ्लावर है। देखो आप इसकी पत्तियां आप देखोगे ना तो आपको नज़र आएंगी कि साइड साइड में थोड़ी सी पिंकीज है, बीच में वाइट है, उसके बाद देन थोड़ा सा पर्पल है, उसके बाद येलो कलर है। तो मतलब प्रकृति ने काफ़ी अलग चीज़ें बनाई हुई है, काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू है। और हम चलते हैं एक गेंदे का फूल। बाय द वे काफ़ी सारे फ्लावर्स होते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, लेकिन अगर आपको एक खुशबू जो महसूस करनी है या फिर अनुभव करना, चाहे मेडिटेशन में, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर और भी कुछ भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा तोड़ के आप रख दीजिए ग्लास में किसी भी तरीके से, वो आपके नाक तक का खुशबू देते रहेगी। और फूल हैं बहुत सारी, मैंने तोड़ के लाए हुए हैं, छोटे छोटे हैं। एक और है जो कि गेंदे की ही वैरायटीज़ है, इसकी भी खुशबू काफ़ी अच्छी, मुझे तो सबसे ज़्यादा यही स्ट्रॉन्ग लग रही है। आई होप ये वीडियोस आपको थोड़ी अच्छी ज़रूर लगी होंगी और इसे हम 100% नेचुरल नाम दे सकते हैं, जिसे किसी भी तरीके से बनाया नहीं जा सकता है। प्रोसेस में जाएंगे तो सबका बनाने का अलग अलग मेथड है। धीरे धीरे वीडियोस में हम टॉपिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे। अतर बनाने का जो प्रोसेस है, एसेंशियल ऑयल हो गया, रूम फ्रेगनेंस हो गया, या फिर मैं कहना चाहूँ जो क्लीनिंग प्रोडक्ट के फ्रेगनेंस है, काफ़ी सारे नॉलेज आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे वीडियोज़ में बने रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।